Hello children, today we shall start new chapter 5, bricks and bridges. ईंटें और पुल. In class 3rd, you have studied about different types of houses found in different parts of India. क्लास तीसरी में, कक्षा तीसरी में आप अध्ययन कर चुके हो अलग अलग प्रकार के घर जो भारत के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं. Let us find out the types of material used in building houses. आओ अब पता लगाते हैं कि इन घरों को बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है. A. टेम्परेरी हाउसेस. अस्थायी घर. अस्थायी घर क्या होते हैं बेटे? जिनका जीवन काल कम समय का होता है, यानी वो थोड़े समय बाद नष्ट हो जाते हैं. जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया तो वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. टेम्परेरी हाउसेस लाइक हट्स, टेंट्स, ट्री हाउसेस एंड log cabins are built with mud, thatch, straw, bamboo and wood. अस्थायी घर जैसे कि झोपड़ियाँ हो गई, टेंट हो गए, पेड़ पर जो घर होते हैं वो हो गए, या लकड़ी के जो कैबिन्स होते हैं, लकड़ी के जो मकान से बना दिए जाते हैं वो बनते हैं कीचड़ से, घास फूस से, भूसी से, बांस से और लकड़ी से. ए टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास और नायलॉन. एक टेंट जो होता है वो एक मोटे कपड़े का बना होता है या फिर नायलॉन. नायलॉन भी एक प्रकार का रेशा होता है, कपड़ा होता है, उससे टेंट बना हुआ होता है. बी. परमानेंट हाउसेस. परमानेंट हाउसेस स्थायी घर जैसे कि हमारे घर जो ईंट, सीमेंट वगैरह से मजबूती से बने होते हैं. परमानेंट हाउसेस लाइक बेंगलोज, फ्लैट्स, villas, havelis are built with bricks, stones, cement, iron rods, glass, wood, etc. स्थायी घर जैसे कि बंगले हो गए, फ्लैट हो गए, विला हो गई, हवेलियाँ हो गई, ये ईंटों के, पत्थरों के, सीमेंट के, लोहे के, सरियों के, ग्लास के और लकड़ी आदि मटेरियल से बनते हैं. तो आपने अभी इसमें देखा कि टेम्परेरी हाउस कैसे होते हैं और परमानेंट हाउस कैसे होते हैं. दूसरा, टेम्परेरी हाउस में क्या मटेरियल यूज होता है और परमानेंट हाउस में क्या मटेरियल यूज होता है. नेक्स्ट, लोखन लिव्स इन ए विलेज डोंग अक्रॉस रिवर लोहित इन अरुणाचल प्रदेश. लोखन डोंग गांव में रहता है जो अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के पार है. लोहित नदी के दूसरी तरफ एक गांव बसा हुआ है डोंग, वहाँ पर लोखन रहता है. इट इज ए हिली एरिया विद ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. डोंग जो गांव है वो पहाड़ी क्षेत्र में है और यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है. द विलेज रिसीव्स हैवी रेनफॉल. गांव में बहुत भारी वर्षा होती है. लोखन्स हाउस इज मेड अप ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रा एंड ड्राई लीव्स. लोखन का जो घर है वो कीचड़ से, बांस से, घास फूस से और सूखी पत्तियों से बना हुआ है. Here is given the picture of लोखन्स हाउस. तो बेटे देखो लोखन के घर की तस्वीर दिखा रखी है, बना हुआ है ना लकड़ी से, घास फूस से, पत्तियों से. One day, Lokhan's father, Ali, took him to a construction site where he worked as a helper. एक दिन लोखन के पापा, जिनका नाम अली है, उसको एक बिल्डिंग जहाँ पर बन रही थी उस जगह पर ले गए जहाँ पर वो एक सहायक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में काम करते थे. On the way, they crossed a bamboo ब्रिज. रास्ते में उन्होंने एक बांस का जो पुल बना हुआ था उसको पार किया. अली टोल्ड लोखन दैट देर वॉज नो ब्रिज व्हेन ही वॉज यंग. अली ने लोखन को बताया कि जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे तुम्हारी तरह, तो उन्होंने कभी ब्रिज को नहीं देखा.
उस समय ब्रिज नहीं था, पुल नहीं था। ही हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू गो टू द अदर साइड। उसको नदी को तैरकर पार करना पड़ता था दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी उसे दूसरी तरफ अगर जाना होता था तो तैर कर ही वो जा पाता था। ये देखो बेटा, इसमें पिक्चर में दिखा रखा है बैम्बू ब्रिज। ये नदी के पार ये ऐसे बांस जो बैम्बू है वो ऐसे लगा दिए और इन पर से पकड़ पकड़ कर फिर वो नदी पार करते हैं। लोखन was fascinated when he saw the huge construction site. लोखन जो था मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब उसने एक बहुत बड़े निर्माण स्थल देखा जहाँ पर बिल्डिंग बन रही थी, वो जगह देखी। He asked his father about the building that was under construction. उसने अपने पापा से उस बिल्डिंग के बारे में पूछा जिसका निर्माण हो रहा था। Different types of materials were lying around and the people were doing different jobs. अलग अलग प्रकार की सामग्री जमीन पर पड़ी हुई थी और लोग अलग अलग काम कर रहे थे। His father told him that they were building blocks of flats. उसके पापा ने बताया उसे कि वो फ्लैट्स के ब्लॉक हिस्से बना रहे हैं। He was showed लोखन different building materials like cement, wood, marbles, glass, tiles, iron rods and bricks. उसने लोखन को अलग अलग प्रकार का जो बिल्डिंग में सामग्री यूज होती है उसको दिखाया, जैसे कि सीमेंट दिखाई, लकड़ी दिखाई, मार्बल दिखाए, कांच शीशे जो होते वो दिखाए, टाइल्स दिखाई, लोहे के सरिये दिखाए और ईंटें दिखाई। लोखन वांटेड टू नो हाउ ब्रिक्स वर मेड। लोखन जानना चाहता था कि ईंटें कैसे बनती थी। अली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रिक मेकिंग। अब लोखन के पापा अली ने उसको बताया अलग अलग स्टेप, अलग अलग स्तर पर कैसे ईंट बनाई जाती है, कैसे ईंट की प्रोसेसिंग चलती है, ये सब अली ने अपने बेटे को अली ने अपने बेटे लोखन को समझाया। तो बेटा आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे ब्रिक मेकिंग प्रोसेस, ईंटें बनने की प्रक्रिया। थैंक यू बेटा।